अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के वीलाग में चौधरी परवेज इलाही की जेल में हालत जार और सेहत के साथ नादिरा के चेयरमैन तारिक के इस्तीफे पर तबसरा व तज्जिया करना है और देखना उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और किस दबाव के तहत दिया। तहरीके इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई छोड़ने के लिए नफसियाती तौर पर तोड़ा जा रहा है। जेल में उनके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की उम्र 70 साल से ऊपर है, दिल के पुराने मरीज है, साथ दीगर जिस्मानी आर्जे भी लाहिक हैं, लेकिन हुकूमत को इस चीज की कोई परवाह नहीं है। कोई बीमार है या दुरुस्त, हुकूमत का अपना एजेंडा है जिसे हर हाल में पूरा करना है। चौधरी परवेज इलाही को जब अदालत में पेश किया गया, इस वक्त उनकी हालत देखने वाली थी। चेहरे पर सिया निशान लकीर की सूरत में पड़े हुए थे, गाल पिचके हुए, छुरियां नुमाया तौर पर उभरी हुई, चेहरा बेरौनक, आंखें बेनूर, बाल बिखरे हुए, पूरे जिस्म पर पसीना बह रहा था, बात भी सही लब और लहजा में नहीं कर पा रहे थे। इतनी तकलीफ इसलिए दी जा रही है ताकि उनका सियासी क़िबला तब्दील कराया जा सके, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं, नहीं तो वापस काफ लीग में चले जाएं। अगर वो काफ लीग में वापस चले भी जाते हैं, पहले नंबर पर उनका खानदान सियासत की वजह से ही तकसीम हुआ है, दूसरे नंबर पर उनकी पहले वाली इज्जत व तकरीम काफ लीग में नहीं होगी, क्योंकि काफ लीग में उनके सियासी हरीफों के साथ खानदानी हरीफ भी मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर अगर फर्ज मुहाल वो काफ लीग में जाने का फैसला कर भी लेते हैं तो उनके बेटे मोनस इलाही के अपने बाप परवेज इलाही से इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे। मोनस इलाही अपने खानदान के दीगर अफराद के साथ मिलकर सियासत नहीं करना चाहते, वो आजादाना अंदाज में अपने सियासी करियर का आगाज करना चाहते हैं, लिहाजा वो किसी भी सूरत चौधरी परवेज इलाही के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल चौधरी परवेज इलाही ने सहाफियों से बात करते हुए कहा, मैंने 10 दिन से एक ही कपड़े पहने हैं, घर से लिबास मंगवाने की इजाजत नहीं दे रहे, जेल में अपने पहने हुए कपड़ों को बार बार धोकर पहन रहा हूँ। उन्होंने कहा, खाना भी घर से मंगवाने नहीं दे रहे, ना दवाएं मंगवाने देते हैं, दिल का मरीज हूँ, कार्डियोलॉजी अस्पताल में लेकर गए तो अच्छी तरह तबीयत बहाल भी नहीं हुई, जब फौरन वापस जेल में ले आए। जेल में कोठरी 6x6 की है, ऐसा लगता है जैसे मैं भारत की जेल में हूँ, मेरी टांगें भी इस कोठरी में सीधी नहीं होती। मैं सियासी कैदी हूँ, मुझे कम अज कम B क्लास देते, लेकिन जेल हुक्काम इस बात को तस्लीम नहीं करते। अपने इलाज के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा, चूंकि मेरे पांव सूजे हुए हैं, डॉक्टर्स कहते हैं मेरे 50% टेस्ट होने हैं, गर्मी और तप्श की वजह से मेरा मैदा खराब हो चुका है, इसलिए मुझे जेल की रोटी की बजाय घी के बगैर रोटी चाहिए। खानदान और फैमिली से मुलाकात के हवाले से उन्होंने बताया, मैंने 10 दिन बाद सहाफियों से मुलाकात की है और उनको देख रहा हूँ। घर वालों से मुलाकात तो एक तरफ, मुझे किसी से भी मिलने नहीं दे रहे, हालांकि मैंने अपने दौर में किसी से कभी कोई इंतकाम और बदला नहीं लिया। चौधरी परवेज इलाही के हौसले का अब इम्तिहान है। एक तरफ तहरीके इंसाफ की खवातीन जेल में कैद हैं, उनकी जमानत अभी तक नहीं हुई, मगर वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं और किसी भी तरह पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आती। दूसरी तरफ परवेज इलाही जेल में बंद हैं, उनके साथ निहायत बुरा सलूक हो रहा है। उनके हौसले को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है चौधरी परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले और जेल से रहा हो जाए। चौधरी परवेज इलाही के पास तहरीके इंसाफ का अहम ओहदा यानी पीटीआई की सदारत है। इतना बड़ा ओहदा होने की वजह से उन पर हुकूमती जबर भी इसी बड़े हिसाब से हो रहा है, लिहाजा चौधरी परवेज इलाही को बड़े ओहदे के साथ बड़े हौसले से काम लेना पड़ेगा। 10 ज्यादा दिन जेल में गुजार चुके हैं, उम्मीद है उनकी जमानत का वक्त करीब आ चुका है और जल्द ही वो जेल से रहा होकर अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में मशगूल हो जाएंगे। दूसरी खबर नादिरा के चेयरमैन के हवाले से है। हमने अपने पिछले वीलाग में बताया था, चेयरमैन नादिरा तारिक पर हुकूमत की तरफ से इस्तीफा देने का बहुत दबाव है। राना सनाउल्लाह चूंकि वफाकी वजीर दाखिला हैं और नादिरा का इदारा उनकी वजारत के मातहत है, इसलिए मुख्तलिफ इख्तिलाफात के बाइस उन्होंने चेयरमैन नादिरा को खुद फोन किया और उनसे इस्तीफा देने का मुतालबा किया और इस्तीफा न देने की सूरत में चेयरमैन नादिरा को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी, लेकिन सदर जरदारी की फोन कॉल और मुदाखलत की वजह से न उन्होंने इस्तीफा दिया था और न उनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि मामला कुछ दिनों के लिए ठंडा पड़ गया था। मगर अंदरून खाना कशमकश जारी थी और हुकूमत अपना इंतहाई दबाव डाल रही थी ताकि चेयरमैन नादिरा अपना इस्तीफा दे दे।
गुज़िश्ता रात चेयरमैन नादरा ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपना इस्तीफा वजीर आज़म को पेश कर दिया। तारिक मलिक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों की तैनाती इश्तिहार देकर की गई। 100 अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया गया। तारिक मुल्क भी इन 100 अफराद में शामिल थे। टेक्निकल आदमी हैं, गैर मुमालिक में मुख्तलिफ पोजीशनों पर काम कर चुके हैं। पाकिस्तान में काम के जज्बे से वापस आए तो अपनी जॉब के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 बार पाकिस्तान से बाहर गए। इस वक्त हुकूमत ने चेयरमैन नादरा पर एंटी करप्शन में भी मुकदमा दायर किया है। इसके साथ नेब में भी उनके खिलाफ मुकदमा कायम है। हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट में उनका नाम डाल का इंतजाम कर रखा है, कहीं मुल्क से बाहर न चले जाएं। हुकूमत और चेयरमैन नादरा में इख्तिलाफ की बड़ी वजह वोटर लिस्टों के हवाले से इस वक्त पैदा हुआ जब उन्होंने पूरे मुल्क की वोटर्स लिस्टों से करोड़ों के हिसाब से बोगस वोट निकालने का फैसला किया। नून लीग हुकूमत में आने से पहले भी चेयरमैन नादरा से वोटर्स लिस्टों से बोगस वोट निकालने के बारे में इख्तिलाफ रखती थी। नून लीग का मौक़िफ़ था जितने वोट्स लिस्टों से निकाले जा रहे हैं उनकी ज्यादा तादाद मुस्लिम लीग के वोटर्स से है। नून लीग इसको इंसाफ के उसूलों के खिलाफ समझती थी, जबकि चेयरमैन नून लीग के बरक्स मौक़िफ़ रखते थे। उनका कहना था नून लीग इस अमल को अपने खिलाफ क्यों समझती है। नादरा एक बैन अल-अक़वामी इदारे की हैसियत इख्तियार कर चुका है। जो कुछ भी होगा साफ तरीके से होगा। अगर वोटर्स लिस्टों से वोट्स खारिज किए जा रहे तो इसमें किसी पार्टी के साथ जानिबदाराना सलूक नहीं होगा। नादरा सिर्फ बोगस वोट्स लिस्टों से निकालेगा। चेयरमैन नादरा ने तमाम सियासी पार्टियों को पेशकश की थी। अगर सियासी लीडरशिप समझती है बोगस वोट्स के इखराज के वक्त नादरा जानिबदार पॉलिसी पर अमल करेगा और एक जमात की हिमायत और दूसरी जमात के साथ नारवा सलूक करेगा तो इस मसले को बेहतरीन अंदाज में हल करने के लिए जरूरी है तमाम सियासी पार्टियां अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दे जो बोगस वोटर्स के इखराज की निगरानी करे और नादरा के इस अमल पर नजर रखे ताकि अगर कोई गैर आईनी अमल दानिस्ता और नादानिस्ता वक़ू पजीर होता पाएं तो इसी वक्त शिकायत करें ताकि इस शिकायत को फौरी तौर पर दूर किया जा सके। चेयरमैन नादरा ने बड़े दिल के साथ तमाम सियासी जमातों को ये पेशकश दी थी। इसके पीछे शफाफियत के अलावा कोई और मकसद नहीं था। दूसरे इन पार्टियों को मुतमईन किया जा सके जो एतराज और शिकायत कर रही है। चेयरमैन नादरा की इस तदबीर और पेशकश को कबूल करने की बजाय उनकी मुखालफत में शिद्दत पैदा हो गई। किसी भी जमात ने नादरा के बोगस वोट्स निकालने के अमल को अच्छी निगाह से नहीं देखा और न ही किसी सियासी पार्टी ने बोगस वोट्स के इखराज पर नजर रखने के लिए अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया। चेयरमैन नादरा की इस पेशकश का उल्टा असर यह हुआ नून लीग की लीडरशिप उनसे इस्तीफे का मुतालबा करने लगी। उनको पीपल्स पार्टी का खास बंदा समझा जाने लगा और इस्तीफे के मुतालबे में शिद्दत आने लगी। सदर जरदारी भी चेयरमैन नादरा के हवाले से खम ठोंक कर मैदान में आ चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ हवालों से इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं जिसकी गूंज मीडिया पर भी सुनाई दे रही है। दोनों पार्टियों में जिन उमूर को लेकर इख्तिलाफ पैदा हुआ इनमें एक मसला चेयरमैन नादरा के इस्तीफे के हवाले से भी है। नून लीग शिद्दत के साथ चेयरमैन नादरा के इस्तीफे को चाहती थी क्योंकि नून लीग नहीं चाहती किसी भी तरह वोटर्स लिस्टों की काट छांट की जाए, जबकि पीपल्स पार्टी वोटर्स के हवाले से नून लीग के साथ मुत्तफिक है। पीपी भी नहीं चाहती वोटर्स लिस्टों को छेड़ा जाए और इनमें कोई तब्दीली लाई जाए, मगर पीपल्स पार्टी उसके साथ चेयरमैन नादरा को हटाए जाने की मुखालफत भी कर रही है। पीपी कहती है चेयरमैन नादरा काफी अरसे से इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, लिहाजा उनको काम करने दिया जाए। अलावा अजीम नून लीग का मौक़िफ़ पीपी से मुख्तलिफ है। उनका कहना चूँकि वजारत दाखिला नून लीग के पास है और नादरा इस वजारत के मातहत है, इसलिए नादरा का चेयरमैन तैनात करना मुस्लिम लीग नून का इस्तेहकाक है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।